ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 29/3/2025 के परमात्म मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न: ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर: क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। सेकंड: ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है। इसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे कि भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सिकीलदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है, और पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परमधाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी पतित दुनिया पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ सतयुग में। ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज। सतयुग में है ही निर्विकारी राज। भारत की तुम कितनी ज़बरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है, और अभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो ना अपने धर्म को जानते हैं और ना धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते हैं। सिख लोगों को भी ये पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो ज़रूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था। सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। राम राज्य सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में थे सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पूर्ण आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। वे तो 84 लाख कह देंगे। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी गिरामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते हैं, अंधेरे में धक्का खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करते होंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? ये बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक ही मत है, ईश्वर की मत और गत अर्थात सदगति। सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं कि सर्व का सती गति दाता राम।
परंतु समझते नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको कहा जाता है कि अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोजरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं है। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, इसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, ये भी कोई समझते नहीं है। कल्प कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, बेकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंग खाए हुए हैं। अब वह जंग कैसे निकले, मुझे याद करो। दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग में कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। ये वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया, उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इनके द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं। मालिक है, जिसमें चाहें उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ, माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर है, ये है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो कि ये बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती हैं कि ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते हैं। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें ही बड़ी संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि मामे कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचता और रचना का सिमरण करने वाले ही सकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरण होता ही नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है, विवेक कहता है, जबकि बेहद का पाप मिला है। कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ न कुछ होता है, ये भी जानते हो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, विनाश होना है तुम फरिश्ते बनते हो। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा नहीं। मूल वतन और सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। ये बहुत थोड़ा समय बनते हैं, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं है। हड्डी मांस नहीं है तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म वतन शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मुंह भी चलती है। आवाज़, आत्मा आवाज़ से परे है, उनको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज़ होता है, वहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टॉक चलती है, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वह मूवी, और ये है टॉकी। इन तीन लोगों को भी याद करने वाले कोई बिरले होंगे। बाप समझाते हैं कि बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बनकर कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस में तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं कि मुझे आत्मा याद करो, मुझे वहाँ याद करो।
अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक तुम योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते हो, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का कितना है, अब अखबारों के द्वारा ही आवाज़ निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है, बोलो ये खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। ये ज्ञान की बातें हैं। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है ये किसको पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होता है, इन्हों को भी ये थोड़ा ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। भल कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ से बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। आप बेचारी एक शिव बाबा की सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खल्लास, वहाँ की वहाँ रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सर्व कम बंधन काट कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। 2 पॉइंट। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए सवाल करनी है, बाप को समाचार दे, राय लेनी है और कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। स्पष्टीकरण, सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सबको शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति द्वेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, ध्येय अहंकारी नहीं। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हैं? ओम शांति। थैंक यू बाबा।